इस वक्त की बड़ी खबर, नेता विपक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों पर बड़ा हमला। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब में संभावित रूप से जो लिखा गया उसका हवाला देते हुए राहुल गांधी का दावा है कि सरकार 2000 जब डोकलाम का इंसिडेंट, जब गलवान का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद रिचिनला रिजांगला का जो हुआ इंसिडेंट, उस समय सरकार डरी हुई थी। प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री से मनोज मुकुंद नरवणे जी की क्या बातचीत हुई उसका हवाला उस किताब में है। बात निकली तो सच्चाई पता चल जाएगी कि सरकार उस समय डर गई थी, ये दावा कर रहे हैं नेता विपक्ष। सुरक्षा के मुद्दे पर संसद में बोलना चाहता था, नहीं बोलने दिया गया। क्या कहना है राहुल गांधी का जब सरकार में, जब उनका दावा है उन्हें बोलने नहीं दिया गया, सुनिए। This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We'll learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That's one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में है पूरा। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आर्मी चीफ, सीरियस लीडर ऑफ आवर फोर्सेस, एंड इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट ही हैज हैड विद राजनाथ सिंह जी एंड ऑल्सो विद मिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑल आई एम सेइंग इज दैट आई वांट टू से in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया। मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ, पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि रिचिनला की उन ऊंचाइयों पर जब भारत और चीन के टैंक बिल्कुल आमने सामने आ गए थे तो पहले चीन पीछे हटा था। उसकी तस्वीरें भी हैं और वो तस्वीरें जग जाहिर है। आज तक पर हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई। इस पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का क्या कहना है, मेरे सहयोगी पीयूष ने उनसे बात की, सुनिए। सर, आपने भी खड़े होकर रूलिंग के बारे में बताया, आपने कई सारी चीजें बोली, लेकिन राहुल गांधी ये बात मानने को तैयार नहीं है। लगातार रूलिंग्स को अपोज किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जरा दिखाइए। ये नेहरू जी कह रहे हैं जनरल करियप्पा के बारे में कि उसका जो है मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। मतलब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें दिखा रहा हूँ। इस गांधी परिवार को कभी भी आर्मी के ऊपर, मेरे पास जनरल थिमैया का जो है उदाहरण है, मेरे पास जनरल करियप्पा का उदाहरण है, मेरे पास फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ का उदाहरण है। कभी भी उस विषय पर इस पार्लियामेंट में किसी ने चर्चा नहीं की, रूलिंग नहीं की। और नेहरू तो 2 कदम आगे बढ़े, उन्होंने जनरल करियप्पा को, जो इतने बड़े जनरल थे, उसको उन्होंने कहा कि उसका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। तो मुझे लगता है कि जो नेहरू जी जनरल करियप्पा के लिए कह रहे थे वो उनके परिवार में लागू। लेकिन बार बार नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दे देना, कह देना कि ये हिस्सा है राष्ट्रपति के अभिभाषण का, क्या मानते हैं आप, क्या मंशा क्या है राहुल गांधी की? कुछ नहीं, केवल मीडिया में जो है चलते रहना है। 4 घंटे से जो है राहुल गांधी को कोई पूछ तो रहा नहीं था। 95 चुनाव हार चुके हैं,
तो 4 घंटे से मीडिया में चल तो रहे ना, हम आप देख तो रहे ना कि राहुल गांधी कुछ कर रहा है। एक आखिरी प्रश्न, राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है, देश की जनता जानना चाहती है बजट के बारे में, उस पर अब चर्चा नहीं हो पा रही, ना आपका जवाब दे रहा है। कई सारे स्पीकर जो है आज अज्ञान हो गया पूरा हाउस, क्या आप पर्सनली कैसे फील कर रहे हैं? लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं ना। कांग्रेस जो है पार्लियामेंट को पूरा डिरेल करना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर इसको भरोसा ही नहीं। मेरे दो सहयोगी इस समय ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौसमी सिंह और मंजीत नेगी। मंजीत उस समय लद्दाख के उस क्षेत्र से रिपोर्ट भी कर रहे थे। मौसमी, कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति पर अटल है। बार बार इस पर चर्चा भी हुई कि यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस है, लेकिन राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर है, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पर। इसी नीति पर वो लगातार चलेंगे इस बजट सेशन में? देखिए गौरव, सियासत बिल्कुल गर्मा गई है। एक तरफ जो घटा डोकलाम में वो है, दूसरी तरफ उस पर जो सियासत है। राहुल गांधी ये भली भांति जानते हैं और ये इंटेंशनल भी है कि वो जो कुछ बोलेंगे वो उनकी मंशा ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा भी कि जो कैरेक्टर है राजनाथ सिंह का या कैरेक्टर है प्रधानमंत्री का, वो दर्शाता है जो जनरल नरवणे ने बोला, और इसको लेके स्पीकर ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये रूल के बाहर है, यानी कि इस तरीके की चीज आप बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगा सकते संसद में, आप बतौर नेता विपक्ष ही जानते हैं। लेकिन आप देखिए ना, 3 बार एडजर्नमेंट्स हुए हैं लगातार। मैंने ये अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है कि 1:15 बजे से जो बहसा बहसी शुरू हुई कि राहुल गांधी ये 2 लाइन बोले या नहीं, लगभग 50 मिनट तक वो बहस चली। तो एक तरीके से, किसी भी तरीके से राहुल गांधी इस पर अड़े हुए हैं और वो पीछे नहीं हटना चाहते, और वही सरकार भी अपनी बात पर अड़ गई। मंजीत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से आपकी भी बात हुई है, कई बार मेरी भी बात हुई है। राहुल गांधी का आकलन यह है कि उस समय जब भारत और चीन बिल्कुल आमने सामने थे भारत तिब्बत सीमा पर, तो सरकार डर गई थी। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का वो कैरेक्टर आर्मी चीफ के मुताबिक दुनिया को बताना चाहते हैं। इस पर रक्षा मंत्रालय में और आपकी रक्षा मंत्री से भी बात होती रहती है, रक्षा मंत्रालय में इस पर क्या सोच है? देखिए गौरव, रक्षा मंत्रालय की तरफ से निश्चित तौर पर इस पर जवाब दिया जाएगा। पार्लियामेंट का सेशन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर इस पर बोलेंगे। लेकिन जहां तक अगर आप उस घटनाक्रम को देखें तो गलवान की भिड़ंत के बाद कैलाश का जो घटनाक्रम था, जहां पर चीनी टैंकों के साथ आमना सामना हुआ था, खुद गलवान की घटना के बाद जनरल नरवणे के साथ मैंने जब उनका इंटरव्यू लद्दाख में किया था और दिल्ली में किया था, उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप की तारीफ की थी कि किस तरह से कैलाश हिल पर भारत ने दबदबा कायम किया था, और उसकी वजह से चीन को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ऊंचाई इलाकों में जब भारतीय सेना पहुंची और उसके बाद सामने का चीन का जो इलाका था, तो चीन को एक तरह से पीछे हटने का काम किया। तो कैलाश हिल की जो लड़ाई थी, वो वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ था, वो भारत का दबदबा वहाँ पर कायम हुआ था। उस दौरान उन्होंने खासतौर पर इंटरव्यू में ये बात कई बार कही कि राजनीतिक जो नेतृत्व था उस वक्त का, पूरी फ्रीडम उनको दी गई थी सेना को कार्रवाई के लिए, और इसीलिए जब भारतीय सेना ने कैलाश हिल पर सरकारों को ये बात रखी है, पाकिस्तान से ज़्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नज़र हमारी सीमा पर बनी रहती है। और कई मौक़ों पर हमने देखा है, आज़ादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने ज़मीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर लीडर ऑपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, और फिर हम कितना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ, शायद आंकड़े ये बताते होंगे कि इतना ट्रेड कारोबार किसी दूसरे देश से हम नहीं कर रहे हैं जितना चीन से कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां हमारा बॉर्डर उनसे बहुत बड़े पैमाने से जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारा बाजार, ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं। और अतीत, अगर हम जाएं अतीत में, तो बहुत सारा हिस्सा हमारा भारत का चला गया।
अखिलेश जी, पर स्पीकर ये कह रहे हैं कि मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे था ये डिबेट, तो इसको क्यों उसे डाइवर्ट करना था? देखिए, सदन में कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो तो उठती है और उठाना भी चाहिए। हम इसीलिए चुन करके आए हैं कि महत्वपूर्ण सवाल उठाएं। शायद इनकी दीवारों पे नहीं लिखा है नए लोकसभा की दीवार पे, लेकिन पुराने लोकसभा की दीवारों पे अगर आप ऊपर और दाएं बाएं देखोगे तो ये लिखा है कि हमें बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। तो हम यहीं चुनकर इसीलिए तो आए कि हम बात रखें अपनी, हम अपना पक्ष रखें। हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या जानकारी मिली है, वो कम से कम देश से तो शेयर करें, जनता तो जाने। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग गए थे जिस वक्त के अंदर जो जनरल नरवाना साहब ने जो बात रखी है उसको लेके बड़ी बात है, प्रधानमंत्री का आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर वही बात दोबारा कहता हूं, नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात हो और बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो और जिस समय देश के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जिनके हाथों में सब कुछ है वो हैं, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन और विपक्ष जो कह रहा था वो बात सामने आनी चाहिए थी। धन्यवाद। लेकिन सच्चाई यही है कि उस समय भारत ने चीन का बिल्कुल सामना किया था। QPQ ऑपरेशन यानी क्विड प्रो को ऑपरेशन कैलाश हिल पर करके चाइना के मोल्डो गैरिजन को भारत डोमिनेट कर रहा था, भारत बढ़त पर था। जब दोनों टैंक आमने सामने आ गए थे तो जब बातचीत के जरिए समाधान निकला तो चीन के टैंक पहले पीछे हटे थे। यह उस समय की सच्चाई है जो हमने आपको आज तक पर लगातार दिखाई। क्या कहना है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का? उस समय बीजेपी ने पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का उस समय का वीडियो आज तक से उनकी बातचीत को उजागर भी किया है। क्या कहना था जनरल नरवणे का, आप खुद सुनिए। Firstly, we have not lost out on Lee territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been leased on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it is serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost, that's right. Approaching this whole issue in a step-by-step manner. So the initial step was of course the disengagement which I've just talked about. For future rounds of talks will continue, and I'm sure that through these talks we will be able to narrow down our differences and arrive at a acceptable solution, once again based on mutual and equal security, and which is acceptable to both sides.